Hello friends, this is Mohammed Wakil and you are watching my YouTube channel Education the Solution। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है और ये कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ होता है। देखिए पहले हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक तुम्हारे आने से पहले मैंने काम ख़त्म कर दिया था। कभी कभी हम कहते हैं ना, जब तुम आए उससे पहले ही मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया, या फिर तुम्हारे खाना पकाने से पहले ही मैं खाना खा चुका था या खाना खाकर आ गया था, या फिर डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, जब तक मैं डॉक्टर के पास पहुँचा तब तक मरीज़ मर चुका था। हम ऐसा भी कह सकते हैं। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स बोले जाते हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। वो इसकी वजह ये है कि हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि जैसे कि आप 6 बजे आए, यानी आपके 6 बजे, आप जब मैं इस वक्त 8 बज रहा है और आप मेरे पास 6 बजे आते हैं, तो 6 बजे जब आप आते हैं तो उससे पहले मैं नाश्ता 5 बजे कर चुका था। सपोज़ मैं नाश्ता 5 बजे कर चुका था, जब आप मेरे पास आए तब तक मैं नाश्ता कर चुका था। तो यानी क्या हुआ कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट 6 बजे के लिया और कहा कि उससे पहले ही मैं इस काम को कर चुका था। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में माने जाते हैं और इसीलिए इनको पास्ट ऑफ पास्ट भी कहा जाता है। चलिए अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। जैसा कि हमने बताया सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और इसके अलावा आप किसी का नाम भी ले सकते हैं सब्जेक्ट में। और हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड होगी और उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। यू हैड गॉन, वो जा चुका था। जैसे हम ये कहते हैं बिफोर आई केम, ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि सिंपल पास्ट में बनेगा हमेशा। बिफोर आई केम यानी मेरे आने से पहले या जब मैं आया। आई यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। यू हैड गॉन यानी कि अगर मैं 6 बजे आया तो 5 बजे तुम जा चुके थे। ठीक है ना। इस तरीके से कोई काम मेरे आने से पहले जो हो चुका था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरीके से यूज़ करेंगे। यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। या फिर हम कहें बिफोर ही अराइव्ड, जब वो आया या उसके पहुंचने से पहले क्या हुआ। दे हैड फिनिश्ड होमवर्क, उन्होंने काम खत्म कर दिया था या होमवर्क खत्म कर चुके थे उसके आने से पहले। या इसकी तरह बहुत सारे और भी एग्जाम्पल। बिफोर पुलिस अराइव्ड, थीफ हैड रन अवे, थीफ हैड रन अवे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ओके ना। इस तरह से शी हैड वर्कड, वो काम कर चुकी थी। ओके तो फ्रेंड ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पैटर्न। ओके अब हम सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। देखिए सेकंड पैटर्न में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, वेरी सिंपल, दैट इज नेगेटिव पैटर्न। नेगेटिव पैटर्न में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हैड के साथ नॉट लगा दिया जाता है। हैड के साथ हम नॉट लगा देते हैं, यहां पर हैड और उसके साथ नॉट लगा, यानी ये नेगेटिव पैटर्न होता है। सेकंड पैटर्न जो होता है वो हमारा नेगेटिव पैटर्न होता है और वो भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं गया था। बिफोर आई केम, जब मैं आया या मेरे आने से पहले क्या हुआ था। ही हैड नॉट वर्कड, उन्होंने काम खत्म नहीं किया था, वो काम खत्म नहीं कर चुके थे। तो जो भी कंफर्टेबल इंग्लिश में हम बोलते हैं हिंदी में उसी हिसाब से इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ही हैड नॉट वर्कड, वो काम नहीं खत्म कर चुके थे या उन्होंने काम खत्म नहीं किया था। बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले। शी हैड नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं बनाया था। इस तरीके से शी हैड नॉट गॉन, वो नहीं गई थी। वी हैड नॉट फिनिश्ड होमवर्क, हमने काम खत्म नहीं किया था। तो ये है सेकंड पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न। बहुत आसान है। अब हम थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। थर्ड पैटर्न में क्या होता है,
ये जो हैड होता है वो यहाँ आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब आपका हैड से सेंटेंस शुरू होता है। पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो देखिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था। हैड यू फिनिश्ड होमवर्क, क्या आपने होमवर्क फिनिश कर दिया था। हैड यू बीन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा चुके थे। तो इसमें रेफरेंस पॉइंट आपका यही रहेगा, बिफोर आई केम, बिफोर ही अराइव्ड, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। हैड दे वर्कड, क्या वे काम खत्म कर चुके थे। हैड दे वर्कड, क्या वे काम कर चुके थे। बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले। हैड ही फिनिश्ड द होमवर्क, क्या उसने काम फिनिश कर दिया था। हैड दे कुक्ड, क्या उन्होंने खाना बना लिया था। इस तरह से तो डिफरेंट सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप, और उससे पहले आप हैड आई, हैड यू, हैड वी, हैड दे, हैड ही, हैड शी, हैड इट वर्कड, क्या ये काम कर चुका था। हैड दे वर्कड, क्या वे काम कर चुके थे। इस तरीके से हम थर्ड पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। दिस इज वेरी इजी और ये कॉमन बोला जाता है। क्या आपने काम खत्म कर लिया था। हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैड यू डन द जॉब, क्या तुमने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। हैड यू ज्वाइंड द कंपनी, हैड यू ज्वाइंड द जॉब। इस तरीके से देखिए ये हो गया। चलिए फोर्थ पैटर्न की बात करते हैं। जब हम फोर्थ पैटर्न की बात करते हैं, फोर्थ पैटर्न में क्या होता है। फोर्थ पैटर्न में हैड के साथ नॉट लगा दिया जाता है। हैड फिर नॉट, हैड नॉट। हैड नॉट आई गॉन, क्या मैं नहीं गया था। हैड नॉट यू गॉन, क्या आप नहीं गए थे। हैडन और हैड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है आपका हैड, ये हैडंट, जिसको हम हैडंट कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन है और ये कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर। हैडंट यू बीन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं जा चुके थे। हैडंट यू फिनिश्ड द होमवर्क, क्या तुमने काम ख़त्म नहीं किया था। हैडंट दे वर्कड, क्या उन्होंने काम नहीं किया था। हैडंट दे कुक्ड, क्या उन्होंने खाना नहीं बनाया था। हैडंट शी कुक्ड, क्या उसने खाना नहीं बनाया था। हैडंट इट वर्कड, क्या इसने काम नहीं किया था या काम नहीं किया था। हम इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फोर्थ पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो हम बात करते हैं फिफ्थ पैटर्न की। उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि पहले को जैसे क्वेश्चन वर्ड है, वाई है, वेयर है, फिर हेल्पिंग वर्ब आपका, और उसके बाद सब्जेक्ट आपको पता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखिए, वाई हैड यू गॉन देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। वाई हैड दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे क्यों बताया। वाई हैड ही कुक्ड डिनर, उसने खाना क्यों बनाया था। इस तरीके से वेयर हैड ही मेट विद हिम, वो उससे कहाँ मिला था। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फिफ्थ पैटर्न। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पैटर्न की। तो देखिए सिक्स्थ पैटर्न में क्या होता है। सिक्स्थ पैटर्न बहुत आसान है। सिक्स्थ पैटर्न में हम वाई हैड नॉट, हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो वाई हैड नॉट यू गॉन देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे। वाई हैड नॉट वी गॉन देयर, हम वहाँ क्यों नहीं गए थे। वाई हैड नॉट दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया था। वाई हैड नॉट ही मेट विद हिम, वो उसके साथ क्यों नहीं मिला था या उससे क्यों नहीं मिला था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको इस
की थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिए, बहुत आसानी से आप इसे कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट टेंसेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।